हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, कि हम अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन से मुराद है कॉन्फ़िगरेशन दैट मींस कि आपके सिस्टम जो है वो प्रोसेसर कौन सा है और उसकी रैम क्या है और उसकी हार्ड ड्राइव जो लगी हुई है आपके सिस्टम के अंदर वो क्या है और उसकी रेंज क्या है। एंड वी आर स्टार्टिंग हेयर। सबसे पहले आपने ये जो दिस पीसी है आपका, अगर आपका विंडोज 7 है या से पिछला वर्जन एक्सपी भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पर माई पीसी लिखा हुआ होता है। यहाँ पर हमारे पास दिस पीसी लिखा हुआ है और विंडोज़ 7 के अंदर माई कंप्यूटर लिखा हुआ होता है। और देन दिस जो भी हो आप राइट क्लिक करेंगे उसके ऊपर एंड देन प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिस्टम की सारी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, जो कि आपका सिस्टम जो है वो कौन सा है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल हैं और वो किस तरीके से काम कर रहा है। बट मेरा सिस्टम को इतना एडवांस नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो आपके सामने है, मैं आपको समझा देता हूँ। दैट इज़ द डिवाइस नेम, डेस्कटॉप QE कैम 31, ये जो डिवाइस का नेम है वो शो हो रहा है। एंड देन प्रोसेसर जो है वो Core i5 थर्ड जनरेशन है। Core i5 आप जितने भी लेटेस्ट वर्जन सुनेंगे उनको कोर के अंदर काउंट किया जाता है कि कौन सा कोर है। Core i3 भी होता है, Core i7 भी होता है एंड देन उसके पास जनरेशन्स यहाँ शो हो रही होती हैं, यानी जो फर्स्ट डिजिट है आप उसको समझ लें कि वो उसकी जनरेशन है। 3.20 गीगाहर्ट्ज़ है, जो कि 2.0 भी होती है, 1 पॉइंट समथिंग भी आती है। तो जितने पॉइंट्स होंगे, अगर कम होंगे 1 पॉइंट समथिंग है तो वो उतना कम प्रोसेसिंग स्पीड रखता है और उसकी जो है गीगाहर्ट्ज़ कम आएंगे। और इसके ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ होंगे तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आपके लिए। बट यहाँ हम अगर चेक करें तो दैट इज़ रैम, मेरे पास 4 GB की रैम लगी हुई है सिस्टम के अंदर। अच्छा, एक चीज़ और है, डिवाइस ID। अब ये डिवाइस है, इसकी एक ID है एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट ID। जिस तरह हमारा CNIC होता है, इस तरीके से इस डिवाइस की भी जब कंपनी ने बनाई है तो उस वक्त उन्होंने इसकी एक आइडेंटिटी बनाई है। तो वो डिवाइस एंड प्रोडक्ट आइडेंटिटी इन्होंने अलग अलग बनाई थे, तो वो यहाँ पर शो हो रही हैं क्योंकि जो मदरबोर्ड से हमें सिस्टम मिल रहा है। एंड देन ये बिट कौन सा है, बिट बहुत मैटर करता है जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका प्रोसेसर है वो कौन से बिट ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेट करता है, तो हमारा जो है वो है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेट करता है, क्योंकि अगर हम इसमें विंडो करेंगे तो वो भी 64 बिट के अंदर कर सकते हैं इसको। और जो हमारा प्रोसेसर है वो भी 64 बिट और बेस्ड प्रोसेसर है। तो इसलिए ये चीज़ हमें चेक करनी चाहिए कि हमारा सिस्टम कौन से बिट का है। अच्छा, कीप इन योर माइंड के 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड प्रोसेसर जो होते हैं उसमें आप विंडो 64 बिट भी कर सकते हैं और 32 बिट में भी उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगर आपके पास 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके मदरबोर्ड का, आपके सिस्टम का, तो उसमें आप 64 बिट नहीं कर सकते। तो ये 64 बिट जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके होते हैं ये आप लाजमी चेक किया करें जब भी आप कंप्यूटर ख़रीदने जाएंगे, तो आपका 64 बिट होना चाहिए। दैट इज़ द बेनिफिट फॉर यू के आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि लेटेस्ट बहुत सारे एडवांस जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो 64 बिट में आ रहे हैं। तो ये भी एक स्पीड से रिलेटेड होता है। आप कॉमनली इतना समझ लीजिए कि यानी कि 64 बिट, क्योंकि ज़्यादा बिट्स हैं तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उतना हमारे लिए रिलायबल होता है। एंड देन अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आपको कॉपी करनी है, कहीं पर दिखानी है, तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। रीनेम दिस पीसी, अगर हमें पीसी रीनेम करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इसमें विंडोज़ स्पेसिफिकेशन यानी वो क्या इंस्टॉल हुआ है, तो इसमें हम इसको चेक करेंगे। दैट इज़ एडिशन, हमारे पास विंडो 10 प्रो इंस्टॉल्ड है और उसका वर्जन है 21H2। इंस्टॉल कब किया था वो डेट आपके पास यहाँ पर आ रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम कब बिल्ड हुआ था और उसकी डेट भी यहाँ पर हमारे पास आ रही है ईयर के साथ। और एक्सपीरियंस फीचर जो बता रहा है कि कौन सा पैक इसमें आ रहा है, दैट इज़ विद कोड।
एंड अनदर क्वेश्चन इज़ के हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। एंड इसके लिए शॉर्टकट की भी है, अगर आप कंप्यूटर पे यूँ क्लिक करके और अपने कीबोर्ड से अल्टर इंटर की प्रेस करेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप यहाँ पर अल्टर प्लस इंटर की जो आपके पास है वो प्रेस करेंगे, तभी आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। ये मैंने अभी अल्टर इंटर प्रेस किया है, क्लिक नहीं किया माउस से, तो भी ये मेरे पास प्रॉपर्टीज़ आ रही है। एंड देन अनदर शॉर्टकट ये है कि आप विंडोज़ की प्लस प्रिंट स्क्रीन अगर आप प्रेस करेंगे, सॉरी प्रिंट स्क्रीन आपके पास होता है, उसके हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन शॉर्टकट कीज़ को भी इन शॉर्ट में यूज़ कर सकते हैं। एंड देन सेकंड थिंग ये कि हम इसकी हार्ड ड्राइव कैसे चेक करेंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ें कि हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन से ड्राइवर्स हुए हुए हैं या नहीं। तो उसके बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। यहाँ पर जितनी भी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आपकी है, हार्ड ड्राइव वगैरह है, वो आपकी यहाँ पर शो होती है और उसके अंदर आप चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसको चेक करेंगे कि आपकी जो स्पेसिफिकेशन है, आपके हार्ड ड्राइव जो आपका सिस्टम में लगा हुआ है तो वो क्या है। डिवाइस मैनेजर पे अगर हम जाएं तो यहाँ पर हम अपनी डिवाइसेस चेक कर सकते हैं कि जो हार्ड ड्राइव जो भी हमारा हार्डवेयर लगा हुआ है, चाहे हार्डवेयर है, हार्ड ड्राइव है, हार्डवेयर जो भी हैं हमारे ऑडियो इनपुट्स आउटपुट्स, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव्स, ये कौन सी लगी हुई है, कौन सी कंपनी की है, डिस्प्ले अडाप्टर जो है इंटेल HP ग्राफिक्स का है, CD रोम है वो कौन सा है, और इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास यहाँ पर उसके ड्राइवर्स भी चेक कर सकते हैं कि क्या किसी का ड्राइवर नहीं हुआ होगा, तो वो भी आपको यहाँ से डिवाइस मैनेजर से पता चल जाता है। एंड अनदर थिंग कि हमें चेक करना है कि हमारे सिस्टम के अंदर कौन सी हार्ड ड्राइव लगी हुई है और कितनी GB की है। तो लेट्स सी कि यहाँ पर CD रोम नो मीडिया, अब इसमें कोई भी मीडिया नहीं है। एंड देन अब अपनी हार्ड ड्राइव चेक कर रहे हैं तो उसमें मेरे पास C का जो पार्टीशन है, यानी C ड्राइव जो है वो मेरे पास है 230 GB। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जो इसके अंदर है वो इंस्टॉल्ड है, चल रहा है। एंड E जो है वो है 231 NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम्स। तो ये मेरे पास दो पार्टीशंस बने हुए हैं और तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 465.76 GB यहाँ पर ऑनलाइन है। इट मीन्स कि ये नियर बाय 500 GB, यानी कि ये ओवरऑल टोटल 500 GB की आपके पास हार्ड ड्राइव लगी हुई है। इस तरीके से हम हार्डवेयर, अब यहाँ पर अगर हमें कोई